आप लोगों के सामने जिसमें लिखा हुआ है अ गैस एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर एन इज इक्वल टू सी। एक गैस है जो कि इस इक्वेशन या इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है फैल रही है। फाइंड सी, सी की वैल्यू मालूम करें व्हेन पी इज इक्वल टू 80, वी इज इक्वल टू 3.1 एंड एन इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 4। तो बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि इक्वेशन से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन आ गई सी इज इक्वल टू पी वी की पावर एन। अब इस क्वेश्चन को क्योंकि हमने सी की वैल्यू मालूम करनी है और लॉग के अकॉर्डिंग मालूम करनी है, तो इसलिए लॉग लिखेंगे यहाँ पर। और आप लोग जानते हो कि जब किसी इक्वेशन के अंदर लॉग नहीं होता तो उसको दोनों तरफ इंक्लूड किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे लॉग सी और इधर भी लिखेंगे लॉग पी वी की पावर एन। अब जो है लॉग का ला अप्लाई करेंगे, जब लॉग का ला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग सी वैसे का वैसा, और इधर आ जाएगा। आप लोग जानते हो कि लॉग के आगे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग पी प्लस लॉग वी की पावर एन। ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो इसको फर्दर करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग पी प्लस, अब लॉग के आगे कोई नंबर की पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है तो यहाँ पे आ जाएगा एन और यहाँ पे आ जाएगा लॉग वी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। आप लिख लीजिएगा बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी वी एन। तो जैसे वैल्यूज पुट करेंगे p बराबर है 80 के ऊपर, आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 और log 80 लिखने के बाद n जो है ये किसके इक्वल है, n 5 डिवाइड बाई 4 के है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 4। और v जो है किसके इक्वल है, v है 3.1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा log 3.1। तो वैल्यूज पुट हो गई। वैल्यूज पुट करने के बाद अब इनको मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो लॉग इनका लॉग ले लो, तो लॉग 80 किसके इक्वल होता है। सबसे पहले अगर टेबल की मदद से मालूम करें तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक कितना है। तो करेक्टरिस्टिक देखने के लिए हम ये देखते हैं कि नंबर जो भी रकम दी गई है उसके अंदर डेसिमल किधर होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए। और इस वक्त डेसिमल कहाँ है, एंड में है, क्योंकि किसी भी नंबर के अंदर अगर इशारिया नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन एंड में है, तो एंड से इशारिया जो है इधर लेकर आएंगे। तो 1 डिजिट मूव किया राइट टू लेफ्ट, इसलिए जो करेक्टरिस्टिक है वो कितना हो जाएगा, +1। और उसके बाद मैंटीसा मालूम करेंगे तो log 80 को 0 के अंदर देखेंगे तो जो आपको नंबर मिलेगा वो होगा 9031। तो यहाँ पे लिख लेंगे 9031 और ये +5 डिवाइड बाई 4 वैसे का वैसा। अब सबसे पहले log 3.1 को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो इसका इशारिया जहाँ होना चाहिए वहाँ पर ही मौजूद है, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक हो गया 0। और मैंटीसा मालूम करेंगे तो 31 को जब 0 में देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वहाँ पर वो होगी 0.4914। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.4914। अब इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ये वैसे का वैसा। और यहाँ पर 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और जो जवाब आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.6143। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.6143। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से दोनों रकमों को ऐड कर देंगे तो जो जवाब हमें मिलेगा वो होगा 2.5174 और यहाँ पे log c जो है वो वैसे का वैसा। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है इस c की वैल्यू मालूम करने के लिए c के साथ log है, इस log को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे। और बिकॉज रूल है कि एक तरफ एंटी लॉग लो तो दूसरी तरफ भी लेना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर एंटी लॉग लिखेंगे सबसे पहले, तो एंटी लॉग और मल्टीप्लाई log c, और इधर भी जब एंटी लॉग लिखेंगे 2.5174। अब जो है log एंटी लॉग से कैंसिल जो कि हम चाहते थे, और यहाँ पे आ जाएगा c, और ये c किसके बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल में 0.51 को 7 में देखेंगे और 4 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके सामने जो नंबर आएगा वो आएगा 3292। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3292। अब इसका डेसिमल सेट करेंगे करेक्टरिस्टिक के हिसाब से, तो करेक्टरिस्टिक इसका है 2, तो वैसे ही इशारिया इसका कहाँ पे होना चाहिए, इधर। तो 2 करेक्टरिस्टिक था, 2 डिजिट मूव करेंगे, पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक था तो राइट साइड पे, तो यहाँ से जब 2 डिजिट मूव होगा तो 9 के बाद पहुँच जाएगा, और इस तरह c की वैल्यू आ जाएगी 329.2। तो यही इसका आंसर है, और आई होप कि आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो ये कह रहा है कि द फार्मूला P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 टू रेज माइनस क्यू डिवाइड बाई 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड्स के लिए जो फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है वो ये है, जो कि स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है आपको। और इस फार्मूले के अंदर Q जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स कि कितनी तादाद है यूनिट्स की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। P जो है इस फार्मूले के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस कितनी है यूनिट्स की जिनका जिक्र किया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन वो पूछ रहा है हाउ मैनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड, कितने यूनिट्स जो है हम हासिल कर लेंगे अगर इस फार्मूले के अंदर प्राइस जो है यूनिट की, एक यूनिट की कितनी रखी जाए, 18 रुपीज़ रखी जाए। तो ओबियसली अब सिंपल बात यह कि हमें क्यू की वैल्यू मालूम करनी, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स मालूम करने हैं अगर प्राइस 18 रुपीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे। इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी P इज इक्वल टू 90 इंटू 5 इंटू माइनस क्यू डिवाइड बाय 10। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो दोनों तरफ लॉग मल्टीप्लाई करवा लो और फिर इसको आगे चला लो सवाल को, या फिर वैल्यूज़ पुट कर लो। तो हम वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको आगे चलाते हैं ताकि जो है सवाल आसान हो हम लोगों के लिए। तो P की वैल्यू कितनी है ऊपर अगर मैं दिखाऊं तो 18 रुपये है प्राइस इसकी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 18 और इधर आ जाएगा ये वैसे का वैसा 90 इंटू 5 टू रेज माइनस Q डिवाइड बाय 10। इसके बाद ये मोर सिंप्लीफाई हो सकता है कैसे, 90 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 18 डिवाइड बाय 90 और इधर आ जाएगा सिर्फ 5 की पावर माइनस Q डिवाइड बाय 10। फर्दर इसे डिवाइड करूँ तो 18 और 90 आपस में कटते हैं, तो काटते हैं इनको, 2 9 ज़ा 18 और 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10 और फर्दर ही जाएगा 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस Q डिवाइड बाय 10। अब जो है इसको मोर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसलिए हम दोनों तरफ जो है अब लॉग ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है उससे सॉल्व करना और Q की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो इधर भी आप लिख लीजिएगा टेकिंग बोथ साइड लॉगरिथम, और लेकिन मैं यहाँ पे विदाउट डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ ताकि वक्त बचे। तो यहाँ पे आ जाएगा log 1 डिवाइड बाय 5 और इधर आ जाएगा log 5 की पावर माइनस Q डिवाइड बाय 10। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो अब लॉग के लॉ अप्लाई हो जाएंगे। लॉग का लॉ क्या है कि लॉग क्या है कि जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो हो जाता है log 1 माइनस log 5 और ये हो जाएगा पावर शुरू में आ जाती है तो माइनस Q डिवाइड बाय 10 और यहाँ पे आ जाएगा log 5। इसको अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो log 1 किसके बराबर होता है, अगर आप कैलकुलेटर पे log 1 लिख के और इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 0। तो log 1 आ गया 0। और अब log 5 को मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जा सकता है, कैसे कि इधर ये log 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब ये डिवाइड होगा तो log 5 से कट जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, या दूसरे लफ्ज़ों में आप एक और तरीके से कर सकते हो कि log 5 को कैलकुलेटर पे जैसे ही लिखोगे तो आपके पास log की वैल्यूज़ आ जाएगी और वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनको काट दो। तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो ज़्यादातर मैंने कीज़ में देखा है कि वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व करें, तो हम भी वैसे ही कर लेते हैं। शायद ही मे बी कि इसके पीछे कोई ऐसी रीज़न हो जो मुझे नहीं मालूम और वो एग्जिस्ट करती हो, तो हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं इसके अंदर। तो log 5 आप कैलकुलेटर पे लीजिएगा तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी, लेकिन टेबल में देखें तो log 5 होता नहीं है। तो log 50 जो है हम वो टेबल में देखेंगे और log 50 जो है वो बराबर होता है 6990। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक लिखते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक देखने के लिए इसका डेसिमल जहाँ होना चाहिए वो वहाँ पर ही मौजूद है, इसलिए करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0.6990 और इधर भी सेम है, जैसे ही कर देंगे माइनस Q डिवाइड बाय 10 वैसे का वैसा, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू 0.699। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, बाकी 0.6990 और यहाँ पे डिवाइड बाय आ जाएगा 0.6990 और इधर बच जाएगा Q डिवाइड बाय
10, ये पूरा इससे कट जाएगा तो जवाब आ जाएगा 1, बिकॉज 2 डिवाइड बाई 2 होता है तो 2 एकम 2 यानी 2 1 2, तो 1 जवाब आता है। तो याद रखिएगा यहाँ 1 आ गया और इसके बाद 10 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू Q। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसके साथ उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि इफ़ a इज इक्वल टू पाई आर स्क्र, अगर एरिया जो है उसका फार्मूला पाई आर स्क्र ये हो, फाइंड a, तो हमने a की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि पाई की कीमत जो है वो 22 डिवाइड बाई 7 दी गई है और r की वैल्यू जो है वो 15 दी गई है। तो आसान सी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इक्वेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के a इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्र, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर इसके बाद वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, एक तो चांस ये हो सकता है और दूसरा लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। तो आई थिंक वैल्यूज़ पुट करेंगे खिचड़ी मच जाएगी, पहले हम लॉग को मल्टीप्लाई करवा लेते ताकि ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाए। तो दोनों बोथ साइड पे आप लॉग ले लेंगे और ये बन जाएगा उसके बाद लॉग a इज़ इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्र, और इसके बाद लॉग का लाप्लाई होगा तो ये हो जाएगा लॉग a, और इधर आ जाएगा लॉग मल्टीप्लाई हो तो ऐड हो जाते हैं तो लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्र। ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा लॉग a इज़ इक्वल टू लॉग पाई प्लस 2 शुरू में आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंट था r का, और यहाँ पे आ जाएगा log r। अब जो है, अब ये सिंप्लीफाई होने के बाद अब इसके अंदर हम इनकी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर सकते हैं। तो log a मालूम करना था, इसलिए ये वैसे का वैसा, और log पाई किसके बराबर था, ये था log 22 डिवाइड बाय 7, और 2 log r किसके इक्वल था, ऊपर देखूँ तो मैं r 15 के इक्वल था, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। अब 22 डिवाइड बाई 7 आया, इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई करना होगा तो ये हो जाएगा log a, और यहाँ पे आ जाएगा log 22 माइनस log 7 प्लस 2 log 15। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आसान सा था, बस स्टेप बाय स्टेप आगे चलते रहो। अब इसके बाद फर्दर चलूँ तो अब लॉग की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो log a वैसे का वैसा, और इधर आ जाएगा log 22। तो सबसे पहले लॉग मालूम करने के लिए टेबल के थ्रू क्या करेंगे, आप करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। करेक्टरिस्टिक आया इसका यहाँ पे, तो एक डिजिट मूव किया तो +1 जो है इसका करेक्टरिस्टिक हो गया, और log 22 को आप टेबल में देखेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3424। इसी तरह माइनस log 7 का जब मालूम करेंगे तो डेसिमल जहाँ होना चाहिए वहाँ पे, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 0 आ गया, और log 70 को अगर आप 0 में देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8451। इसके बाद +2, और log 15 को जब आप टेबल में देखोगे तो इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 0, और जब 15 को आप 0 में देखेंगे तो टेबल के अंदर वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1761, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब जो है बिल्कुल आसान है, कैलकुलेटर लीजिए और इस पूरी लाइन को जो है कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए, तो इसके बाद आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 2.8495। तो ये हमारे पास आ गया log a, और अब हम लॉग को ख़त्म करेंगे बिकॉज हमने तो a की वैल्यू मालूम करनी थी। अब एंटी लॉग ले लेंगे, तो टेकिंग बोथ साइड एंटी लॉग, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग और मल्टीप्लाई log a, और इधर आ जाएगा एंटी लॉग और 2.8495। उसके बाद लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू, अब एंटी लॉग मालूम करने के लिए क्या करेंगे, मेंटीसा की वैल्यू पहले मालूम करेंगे। 0.84 को एंटी लॉग के टेबल के अंदर आप देखेंगे और 9 के कॉलम में जो वैल्यू है उसके अंदर 5 का डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 7071। उसके बाद इसका करेक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल सेट करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, इसका डेसिमल इधर होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव 2 करेक्टरिस्टिक है इसलिए 2 डिजिट जो है राइट साइड पे मूव कर जाएगा और ये आ जाएगा इधर, और इसलिए a इज़ इक्वल टू आ जाएगा 707.1।
तो इसके साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया और आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने, जिसमें इफ़ v इज इक्वल टू इतना और पाई की, r की और h की वैल्यूज़ दे दी गई है, तो सिंपल हमने v की वैल्यू मालूम करनी है। तो इक्वेशन को सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं इक्वेशन को लिखता हूँ। ये आ गया मेरे सामने v और इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 और ऊपर है पाई r स्क्वायर h। बेसिकली 3 जो है वो सारों के साथ डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने पूरी एक लाइन ड्रॉ कर ली ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, सवाल जो है वो अच्छे से समझ में आए। अब जो है वैल्यूज़ पुट करने से पहले हम जो है लॉगरिथम के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करते हैं ताकि सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो इधर हम लिखेंगे लॉग v और इधर भी लॉग से मल्टीप्लाई करवा दिया तो इधर भी करवाएंगे, तो ये हो जाएगा लॉग पाई r स्क्वायर h डिवाइड बाय 3। अब जो है लॉग के अकॉर्डिंग इसको रिजॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग v इज इक्वल टू लॉग पाई r स्क्वायर h माइनस लॉग 3। अब इस ये मज़ीद सिंप्लीफाई या मज़ीद जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको लॉगरिथम के अकॉर्डिंग जब मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग, अब ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सारे प्लस हो जाएंगे लॉग के साथ, तो लॉग पाई प्लस लॉग r स्क्वायर प्लस लॉग h और माइनस लॉग 3। इसके बाद जो है मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे चलते हैं, इसको मज़ीद हल करते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग v इज़ इक्वल टू पाई की कीमत होती है 22/7, तो यहाँ पे आ गया 22 डिवाइड बाय 7 और इसके बाद आ जाएगा प्लस 2 आ गया शुरू में और यहाँ पे आ गया लॉग r की वैल्यू जो है वो कितनी है, ऊपर से देखूँ तो मैं r है 2.5 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 और इधर आ जाएगा h किसके इक्वल है, h है 4.2 के, तो यहाँ पे लिख लेंगे लॉग 4.2 और माइनस लॉग 3। अब इसको मज़ीद रिजॉल्व करेंगे, अभी और भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा लॉग 22 माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा था, लॉग 7 प्लस 2। अब 2.5 का डेसिमल अगर ख़त्म करूँ तो ये हो जाएगा लॉग 25/10, क्योंकि इशारे की जगह जो है 1 आ गया और बाकी जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोस डाल देते हैं, तो ये 10 बन गया और इसके बाद प्लस, इसको भी वैसे ही करेंगे लॉग 42 डिवाइड बाय 10 माइनस लॉग 3। उसके बाद जो है इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 22 और माइनस लॉग 7 और इधर आ जाएगा प्लस 2 और अंदर अगर लॉग का ला लगाएं तो ये हो जाएगा लॉग 25 माइनस लॉग 10 और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आ जाएगा प्लस लॉग 42 माइनस लॉग 10 और माइनस लॉग 3। तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं लॉग के ला को जो है अलाउ कर करके। आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 22 माइनस लॉग 7 प्लस 2 इंटू लॉग 25 और यहाँ पे अब लॉग 10 जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, वो होते हैं हमेशा 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग 42 माइनस 1 माइनस लॉग 3। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग 22 यानी कि इसका करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा और 22 को जब लॉग टेबल में 0 में देखोगे तो आपको जवाब मिलेगा 3424। इसी तरह माइनस लॉग के टेबल में 70 के अंदर 0 को देखो तो आपको आंसर मिलेगा 0.8451। करेक्टरिस्टिक 0 इसलिए आया बिकॉज जहाँ पे डेसिमल होना था वो वहीं पे ही है, इसलिए मूव नहीं करवाना पड़ा हमें। फर्दर चलेंगे तो सबसे पहले 2 इंटू अब लॉग 25 को आप 0 के अंदर देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा
0.3979। अब जो इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, 1 डिजिट मूव करवाए तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 आ जाएगा, और इसके बाद ये -1 वैसे का वैसा। और फर्दर चलूँ तो log 42 जो है इसका जब मैं मालूम करूँगा तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1, और 42 को जब 0 में देखूँगा तो नंबर मुझे मिलेगा 6232। बाकी पीछे बच गया हमारे पास क्या, एक तो बच गया -1 और साथ में बच गया माइनस log 30 जो है, 30 को 0 में देखेंगे क्योंकि 3 का तो होता ही नहीं है, तो 30 का 0 में आएगा नंबर 0.4771। 0 कैसे आया, क्योंकि जहाँ करेक्टरिस्टिक 3 के बाद होना चाहिए था वो वहाँ पर ही है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया करेक्टरिस्टिक के जगह पे। चाहे तो छोटा भी कर लेते हैं, लंबी लाइन हो गई। 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आएगा 2.7958। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2.7958, और साथ में -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, और साथ वाली रकम आ जाएगी वैसी की वैसी प्लस 1.6232, और साथ में -1 बचा हुआ था और नीचे एक और नंबर बचा हुआ है, वो क्या है, -0.4771। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कैलकुलेटर पे आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस सारे को कैलकुलेटर पे आप 1 बाय 1 लिखिए, जैसे 1.3424 माइनस 0.8451, ऐसे जब लाइन से लिखेंगे तो इन दी एंड आपको आंसर मिलेगा log v बराबर आ गया 1.4392। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1.4392, और अब जो है इसका लॉग ख़त्म करेंगे ताकि v अकेला रहे, तो इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे और उस तरफ भी एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log v, और इधर आ जाएगा एंटी लॉग 1.4392। अब जो है क्या करेंगे, एंटी लॉग के टेबल के अंदर 0.43 को 9 की कॉलम में देखेंगे, 2 का डिफरेंस इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो बदले में हमारे पास क्या नंबर आएगा 2749। ये हमारा मेंटीसे के टेबल से है, हमने वैल्यू गेट किया। अब इसका करेक्टरिस्टिक की वजह से डेसिमल सेट करेंगे, डेसिमल इधर होना चाहिए, लेकिन राइट से लेफ्ट की तरफ 1 डिजिट मूव कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर 1 डिजिट आगे लेके जाएंगे तो बन जाएगा इधर, तो 27.49 इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, और साथ में लॉग एंटी लॉग से काट भी लीजिएगा। तो इसके साथ ही फाइनली आखिरकार ये एक्सरसाइज 3.4 जो है वो ख़त्म हो गई। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी।